Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this class we are going to discuss the question answer of chapter 4 from your class 8 Radiance book. Yes, हम आपके क्लास 8 के रेडियंस बुक से आज क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं. इसके पहले हमने उसके चैप्टर एक्सप्लेनेशन को किया है, उसके ग्लॉसरी और नोट्स पे भी हमने डिस्कशन किया है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेगी, जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार इसके चैप्टर एक्सप्लेनेशन को आप जाके ज़रूर से देख लें, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को अच्छे से नहीं समझते हैं क्वेश्चन आंसर समझना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो एक बार जब आप एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो क्वेश्चन आंसर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं. So, the first question is let's comprehend. Let's comprehend मतलब आइए समझें. देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज थिंक एंड टेल. जैसा कि आपको सारे चैप्टर में मिलता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है सोचो और बताओ. मतलब आपको एक बार से चैप्टर को रिमाइंड करना होता है और फिर आपको आंसर्स करने होते हैं. अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस के आंसर देना आपके लिए बिल्कुल आसान है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सेल्स आइसक्रीम. तो आपने चैप्टर पढ़ा है और आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से मालूम है. एंड योर आंसर इज द आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम. सो जो हमारा आइसक्रीम मैन होता है वो आइसक्रीम को सेल करता है, मतलब आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचता है. Your next question is where does the ice cream man go? आइसक्रीम मैन कहाँ जाता है? तो आइसक्रीम मैन जब अपनी छोटी सी कार्ट को लेकर हमारे गली और मोहल्ले में घूमता है. So your answer is the ice cream man goes street to street. मतलब आइसक्रीम मैन गली गली घूमता है. Next question is what does the ice cream man have over his head? मतलब कि आइसक्रीम मैन जो होता है उसके सर पर क्या होता है. जो आइसक्रीम मैन की कार्ट होती है उस कार्ट के ऊपर क्या लगी होती है, आपसे पूछ रहा है. So your answer is the ice cream man has an umbrella over his head. आइसक्रीम वाले के सिर पर, आइसक्रीम मैन जो कार्ट लिए होता है उसके आइसक्रीम वाले के सिर पर छाता है. तो आइसक्रीम वाले के सिर पर क्या है? आइसक्रीम वाले के सिर पर छाता है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन. आइसक्रीम वाले को देखकर किसे खुशी होती है? जब आइसक्रीम वाला आपके घर के पास से गुजरता है तो उसे देखकर सबसे ज़्यादा खुशी किसे होती है? और इसका आंसर आप सबको पता है. सो योर आंसर इज द चिल्ड्रेन फील जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन. बच्चों को आइसक्रीम वाले को देखकर खुशी होती है. जो बच्चे होते हैं उन्हें आइसक्रीम वाले को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी होती है. सो ये था आपका थिंक एंड टेल जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया. मूव टू आवर नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ थिंक एंड राइट. थिंक मतलब होता है सोचो और राइट मतलब बताओ. वापस से आपको चैप्टर को रिमाइंड करना है और फिर आपको आंसर्स करने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली मतलब आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को संक्षेप में लिखना है, मतलब संक्षेप में देना है. संक्षेप मतलब होता है छोटे फॉर्म में देना है. So your first question is what are the buyers of ice cream compared to in the poem? What does the comparison suggest? So यहाँ पे दो questions हैं. फर्स्ट है कि कविता में आइसक्रीम खरीदने वाले की तुलना किससे की गई है, और नेक्स्ट है कि what does the comparison suggest? तुलना से आपको क्या पता चलता है. So your answer is in the poem, the buyers of ice cream are compared to honey bees. आप सबने पोएम में पढ़ा है कि कविता में, पोएम में आइसक्रीम खरीदने वालों की तुलना मधुमक्खी से की गई है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो आइसक्रीम वाले के कार्ट के चारों तरफ मधुमक्खी की तरह उसको घेरे हुए होते हैं. दिस मीन्स द चिल्ड्रेन गैदर अराउंड द आइसक्रीम सेलर
quickly and eagerly just like bees are attracted to flowers. इसका मतलब ये है कि बच्चे आइसक्रीम बेचने वाले के इर्द गिर्द जल्दी और उत्सुकता से इकट्ठा होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खियाँ फूलों की तरफ आकर्षित होती हैं। जो हनी बी होती है जैसे फ्लावर को देखकर अट्रैक्ट होती है, वैसे ही जो बच्चे होते हैं वो आइसक्रीम मैन और उसके कार्ट को देखकर उसकी तरफ उत्सुकता और जल्दी से उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, beneath his umbrella, oh what a joyful sight. Who says these words? Which expression suggests the attitude of the speaker? So again आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन मिलते हैं। फर्स्ट है कि उसकी गोल छतरी के नीचे ओह क्या आनंददायक दृश्य है, ये शब्द किसने कहा। और नेक्स्ट है कि कौन सी अभिव्यक्ति वक्ता के दृष्टिकोण का सुझाव देती है, मतलब ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो आपको पोएट के एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है। सो योर आंसर इज, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय द पोएट रेचल फील्ड इन द पोएम। ये जो शब्द हैं वह आपके पोएम के जो कवि हैं, जो पोएट हैं, रेचल फील्ड द्वारा कविता में कहे गए हैं। द एक्सप्रेशन ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट shows that the child feels happy and excited while watching the ice cream vendor. ओह क्या आनंददायक दृश्य है, अभिव्यक्ति से पता चलता है कि बच्चा आइसक्रीम विक्रेता को देखकर खुश और उत्साहित महसूस करता है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस पोर्शन में केवल 2 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमने अभी किए। मूव टू आवर नेक्स्ट पोर्शन विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। मतलब आपको लगभग 30 वर्ड के अंदर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन इन समर, गिव रीजन। गर्मियों में आइसक्रीम वाले को देखकर आपको खुशी होती है, ऐसा क्यों होता है, आपको रीज़न बताना है। सो योर आंसर इज, इन समर seeing the ice cream man makes us happy because his ice cream help us cool down and feel refreshed in hot weather. गर्मियों में आइसक्रीम वाले को देखकर हमें खुशी होती है क्योंकि उसकी आइसक्रीम से हमें ठंडक पहुंचती है और गर्मियों के मौसम में तरोताज़ा महसूस कराती है। सो जब हम बहुत गर्मी होती है और जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमें उस समय बहुत अच्छा महसूस होता है, हम फ्रेश महसूस करते हैं और साथ ही साथ हमें ठंडक का भी एहसास होता है। इट्स अ फन ट्रीट दैट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द हीट। सो ये एक बहुत ही मज़ेदार सा व्यंजन है जो हमें गर्मियों से राहत दिलाता है। एंड मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। लिस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम मेंशन्ड इन द पोएम that the ice cream man sells, and some more to the list. कविता में वर्णित आइसक्रीम के विभिन्न स्वादों की सूची बनाइए। मतलब आपके पोएम में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के और उन सारे फ्लेवर्स को आपको बताना है कि आपके पोएम में कौन कौन से फ्लेवर का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, सूची में कुछ और भी शामिल करें। मतलब आपको उसमें खुद से कुछ अलग अलग फ्लेवर्स के नाम को ऐड करना है। सो योर आंसर इज, इन द पोएम द आइसक्रीम मैन सेल्स वैनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। कविता में आइसक्रीम वाला वैनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बेचता है। अदर पॉपुलर फ्लेवर्स कुड बी बटरस्कॉच, मैंगो, लीची, मिंट, चॉकलेट चिप, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी एट्सेट्रा। अन्य जो हमारे पॉपुलर फ्लेवर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वे हैं बटरस्कॉच, मैंगो फ्लेवर, लीची फ्लेवर, मिंट फ्लेवर, चॉकलेट चिप, पाइनएप्पल फ्लेवर, ब्लूबेरी और भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं आइसक्रीम के एट्सेट्रा। सो ये थे आपके चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन आंसर्स।
हमने के क्वेश्चन के आंसर को किया। आई होप कि आपको जितने भी आंसर्स हमने आज यहाँ पे कराए हैं वे सारे आंसर्स अच्छे से क्लियर हो गए हों। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप अपनी डाउट और क्वेरीज को हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। हम आपके सारे डाउट और क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए वो आपको कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें। और अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।